मुझे एमडी की तैयारी कब करनी चाहिए? दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर हमसे पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एमडी की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। स्पेशली जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम बीएमएस के फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के बाद आपकी जो कोचिंग अवेलेबल है श्री आयुर्वेदा ऐप पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो कहते हैं कि हमें वो कोचिंग ज्वाइन करनी है आफ्टर गिविंग बीएमएस फाइनल ईयर एग्ज़ाम। तो दोस्तों, मेरा ये जो इस क्वेश्चन पे एक सिंपल और सरल सा जवाब है वो ये है कि आपको एमडी की तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से ही तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम का क्यों वेट करना कि आप फाइनल ईयर में होंगे, उसके बाद बीएमएस का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपने एमडी करनी है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही एमडी की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। आपको फर्स्ट ईयर से ही अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं वो पढ़ करके अपने एमसीक्यू सॉल्व करने शुरू कर देने चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बीएमएस के बाद, ज़्यादातर बच्चे मैं कहूँगी मैक्सिमम, ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एमडी का एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं। आप जानते हैं क्यों नहीं देते? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बीएमएस तो इतनी मुश्किल से हमने पास करी है, ठीक है, फिर से इतना सारा सिलेबस पढ़ेंगे, भाई एमडी तो हमारे बस की बात ही नहीं है। दोस्तों, ये केवल अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है कि आप एमडी क्लियर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च भी हो चुकी है इस पे कि हर बच्चा जो है इंटेलिजेंट होता है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आप बीएमएस फर्स्ट ईयर से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो देखिए आपका टॉप मोस्ट कॉलेज में एमडी कैसे नहीं होता, और बहुत ईजिली होगा क्योंकि आपने छोटे 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 टॉपिक सब्जेक्ट शुरू से ही पढ़ने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आपने बीएमएस करने के बाद एकदम से इतना सारा सिलेबस जो है आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग से ही टॉपिक्स पढ़े, अच्छे से रिविजन किया एंड डेली 40 to 50 उस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए, ठीक है। इससे आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने मेहनत तो करी नहीं, मेरा इतने अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। एंड अब आपका कन्फ्यूजन क्या रहता है कि हमने फर्स्ट ईयर तो निकल गया, सेकेंड ईयर भी निकल गया, ठीक है, अब हम क्या करें? तो मैं ये कहूँगी कि जब जागो तब सवेरा, ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर में भी हैं तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, किसी भी चीज़ का वेट मत करिए। अपने टॉपिक्स जो हैं आज से ही सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू कर दीजिए, थोड़े थोड़े करके, ठीक है। दोस्तों, जितनी जल्दी तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा है। अगर आपने फर्स्ट ईयर से तैयारी करनी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहाँ पे हैं, जिस स्टेज में हैं वहाँ से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब हम पढ़ते हैं और मतलब जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं और जब हमें कोई ट्यूटर पढ़ाता है तो उसमें फ़र्क क्या होता है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल कोई आप टॉपिक जो है 15 लाइन्स का वो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक जो है जब आप पढ़ते हैं तो आप एक एक लाइन को बहुत अच्छे से, मान लीजिए उस आपने पढ़ लिया और आपने श्लोक बहुत अच्छे से उसके लर्न कर लिए एंड आपने एमसीक्यूज़ जो है उसके सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम देने लगेंगे तो फिर से आप फटाफट से पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। लेकिन जब आपको कोई एआई या पीजीटी का ट्यूटर पढ़ाता है तो क्या फ़र्क होता है दोस्तों? वो उस 15 लाइन के टॉपिक को, वो वही टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ाएगा कि आपके एमसीक्यूज निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है इसका कि वो उस टॉपिक में से पूरी 15 लाइन्स नहीं पढ़ाएगा आपको, वो 6 या 7 लाइन्स आपको पढ़ाएगा जो कि आपको उस 6 या 7 लाइन्स पे फोकस करने को कहेगा कि आपको इस जो है लाइनों पे, जो मैंने की लाइन्स बताई हैं, की पॉइंट्स बताए हैं, इसको अच्छे से करना है क्योंकि इसी में से पेपर आने वाला है, इसी में से क्वेश्चंस आने की
सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। आप पूरी जो 15 लाइन्स है वो याद नहीं करेंगे, आप सिर्फ उस 6-7 लाइनों पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। और आपको पूरा टॉपिक जो है नहीं याद करना पड़ेगा एंड आपका रिवीजन भी उतनी फास्ट होगा जितना आपको कम पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो आपको वो की पॉइंट्स जो है निकाल के देता है ट्यूटर, अपना तजुर्बा जो है आपको देता है, वो की पॉइंट्स उस टॉपिक में से निकाल करके आपको लर्न करने के लिए कहता है। वो पूरा टॉपिक नहीं आपको लर्न करने के लिए कहता। पूरा टॉपिक तो आप अपनी थ्योरेटिकली बीएमएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो है पढ़ते हैं, लेकिन वो आपको बीएमएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ाता, वो आपको एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता है। तो ये फ़र्क होता है कोचिंग ज्वाइन करने का और सेल्फ स्टडी करने का। दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे एमडी करनी चाहिए कि मुझे एमडी नहीं करनी चाहिए, तो मैंने इस पे अपना एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कि आपको मैंने उसमें कई सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए हैं कि आपको एमडी क्यों करनी चाहिए। वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि फ्यूचर में जब आप बीएमएस करके एमडी ना करें तो आपको कोई भी पछतावा ना हो। धन्यवाद।